संतुष्टि है, हीनाचरणी है, हीनाचरणी है। कहूँ सुब्रत सागर जी, मैं एक ऐसे नगर में गया, वो महावीर है हासन भैया, हासन में से बिहार किया, कारकल है, याद है आपको? धर्मस्थल कारकल, कारकल के राजकुमार अभी भी हैं और इस बार आपसे मिलने आए थे। जब कारकल गए थे ना, आपको याद हो, वहाँ के राजा का बेटा मिलने आया था। मूलबद्री, कारकल, धर्मस्थल, पूरे क्षेत्र में जैन राजा थे, जैन राजा जिनके दादा ने राज्य किया था, उनका पोता मिलने आया था। कारकल में बड़े बड़े जिनालय हैं मित्र, लेकिन जिसका दादा राजा हो, आज राज्य समाप्त हो गए। उन राजघरानों की बात करो, उन राजघरानों की बात करो। आज का सामान्य आदमी जब अधिकारी बन के आता है तो राजघराने के आदमी से कहता, ओ भाई इधर आओ। मालूम को कितनी पीड़ा होती है। महावीर भैया, मैं एक ऐसे गांव में कर्नाटक में गया, बोले महाराज जी आप आंख उठाइए, जहां तक दिख रहा है उसके आगे तक पूरी भूमि मेरी थी। नारी का राज जाया और उसने एक दिन में ही जो हल जोते उसकी भूमि, याद करो भाई, याद है आपको? पांच 5000 कितनी स्क्वायर फीट भूमि, ओहो, हेक्टर, युक्सानी हेक्टर भूमि। एक सेठ हमको कह रहा था कर्नाटक में, जैन, स्वामी इतनी भूमि मेरी थी, परंतु खेत में ही मकान था और दूसरे दिन अपने मकान से बाहर जाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, कम से कम रास्ता दे दो। जो हमारी भूमि में जो हलवार थे, जो हल चलाते थे, उनका राज हो गया और हम सेठ दरिद्र हो गए। रुको यहां पर। इस प्रकार से जब जब राज्य में परिवर्तन हुए तो समाज को कितना दुख भोगना पड़ा। आज वो जो श्रावक कह रहा था कि महाराज जी मात्र मकान मेरा बीच खेत में था, वो मेरे हाथ में रहा, अपने घर से बाहर निकलने के लिए, अपनी भूमि के लिए हमारे लिए गिड़गिड़ाना पड़ा कि मुझे मात्र छोटी सी एक रास्ता दे दो, निकलने के लिए गली बन जाए। अब ठहरी यहां पर, वो व्यक्ति कितना दुखी था कि मेरा राज्य था, वो आज मैं एक छोटी सी गली मांग रहा हूं। बस हे मुरदास, हे मुरदास, तुम विश्व के राजा हो, आर्यरायु का है, विश्व के सम्राट हो, चारित्र के सम्राट हो। ऐसी चर्या जगत में कहीं नहीं है जो दिगंबर मुनि की चर्या है। लेकिन उस चर्या पर ना जी करके बाह्य प्रपंच में जी रहे हो, अपनी भूमि को ही निकलने के लिए गली मांग रहे हो। बेटा निखिल ऐसा ही है। जैसे तुम्हारे घर में कोई ब्रह्मचारी भोजन करने आए तो मुस्कुरा के खिलाते थे ना बेटा, आज ब्रह्मचारी बन के वो अनुभूति लो ना। स्वराज्य का वेदन होना चाहिए, स्वराज्य का वेदन होना चाहिए। पुनः पुनः कह रहा हूं, स्वराज्य का वेदन होना चाहिए, स्वराज्य का वेदन होना चाहिए। पारस नाना से कहना, नाना चिंता मत करना, शरीर जीर्ण शीर्ण हो सकता है पर मेरे भावों की विशुद्धि जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। स्वराज्य का वेदन करो।
इस स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे आप। फिर कहेंगे बेटा कम से कम मृत्यु के काल में, अवसान काल में पंच परमेष्टि का ध्यान करो, नरक आदि दुर्गति से तो बच जाओगे। फिर धीरे से कहना क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं मिला मिश्री अमृत खाना चाहिए, नहीं मिलता तो मिश्री खा लो, नहीं मिलता तो शक्कर खा लो, वो भी ना मिले तो भैया क्या करो, खांड खा लो। अब वो भी नहीं तो खाओ गुड़, फिर अब क्या है, ओहो गुड़ खाओ। अरहंत सिद्ध चेदीय, कल गाथा पढ़ चुके हो, अरिहंत सिद्ध चेदीय। इन गाथाओं को आप दिगंबर परंपरा के विरोधी मत कह देना सुब्रत सागर जी। इन्हीं गाथाओं को लेकर के लोगों ने ऐसा डंका ढोल पीट दिए, ओ मोक्ष मार्ग का निषेध कर दिया, शुभ का निषेध कर दिया, पूजा पाठ का निषेध कर दिया। अरे पूजा पाठ का निषेध नहीं कर रहे हैं, आपको ऊपर ले जा रहे हैं। विषय समझो, निंदा करें तो निंदा कर सकते हैं आप, नहीं तो विशेषता खोजिए। ज्ञानी ज्ञानी सुधीर भैया, आप हॉस्पिटल होके आए हो, एक अच्छे कमरे में आपको ले जाया जा रहा था, पहले सामान कमरा दे दिया। अब सोच देखो, एक अच्छे सर्व सुविधा युक्त आपकी स्थिति को देख करके अच्छे कमरे में ले जाया गया। दूसरा क्या कह रहा है, देखो कमरा से बाहर कर दिया, विषय पकड़ना, देखो कमरा से बाहर कर दिया। पर ले जाने वाला क्या कर रहा था, सामान कमरे में से 13पंथी कोठी के चंदापुर जिनालय के चारों ओर के कमरों से निकाल करके पाड़े भवन में ले जा रहा था। अब वो मोहित कह रहा कोडरमा, गुरुजी वो हमारे लिए कमल काला ने कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा तू ये तो पूछ लेता, उसको मालूम चला भाई हमारे रिश्तेदार है, उसको हम अच्छे कमरे में ले जा रहे थे, परंतु तुमने हल्ला क्या किया, मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया। कमरे से बाहर नहीं निकाला, जो सामान कमरों में रह रहे थे वो आपको पहाड़ी भवन में ले गया, एसी कमरे दे दिए उसने तो आपको, लेकिन तुम वहां पहुंच नहीं पाए, इसके पहले हल्ला मचा दिया। ऐसे ज्ञानियों कुंद कुंद स्वामी आपको पंच परमेष्टि से दूर नहीं कर रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि भाई पंच परमेष्टि से आप ऊपर चल के तुम शम परमेष्टि की अनुभूति लो। पर क्या कर सकते हैं, प्रक्षीण पुण्यम विनिष्टि विचारणम। सुब्रत सागर जी भैया, उपकार तुम तभी कर पाओगे जिसको उपकृत होने का पुण्य है, अन्यथा आपने उपकार करने की भावना भाई, उसने दूसरा उल्टा लांछन लगा दिया। एक जगह मालूम साक्षात किया हुआ, एक ज्ञानी जीव थे मेरे साथ, उनको औषधि चलना थी, तो मैं क्या है साहस पढ़ा हुआ आदमी था, तो मैंने सोचा इनको बिल्कुल दोष नहीं लगना चाहिए, चुपचाप दवाई चलवा दी हमने उनको शुद्ध। तो दूसरे का आदमी आया शुद्धि कराते समय, बोले महाराज जी देखो, बड़े महाराज जी आपका ध्यान ही नहीं रखते हैं, आग लगा दी। सुब भैया भी तो 6 दिन तक हमसे मुँह नहीं बोले, 6 दिन हो गए। मैंने कहा भैया बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। बोले आप मेरा ध्यान ही नहीं रखते हो, और मैंने देख लिया था कि वो शुद्धि करा रहा था ना, वो कान भर रहा था। सो हमने क्या किया, अगले दिन शुद्धि में आने के लिए सबको निषेध कर दिया। बोले महाराज लोग जब तक शुद्धि करेंगे कोई कमंडल नहीं उठाएगा, वे अपने हाथ से करेंगे, कोई नहीं आएगा। फिर हमने उनसे पूछा भाई क्या है, मैं देवता बकरा। बोले आप मेरा ध्यान ही नहीं रखते। मैंने कहा मित्र आपको मालूम, आप जिस दिन से स्वास्थ्य खराब हुआ प्रतिदिन दवाई चल रही है, हम नहीं चाह रहे थे तुमको उद्दिष्ट का दोष लगे, हम आपको प्रतिदिन दवाई चलवा रहे हैं, लेकिन आपको हल्ला की जरूरत है, वो कन फोड़ा तुम्हारे कान में फोड़ के चला गया है, तो कल से तो हल्ला करके दवाई चलवाएंगे। फिर मैंने क्या किया मालूम, कहो भाई सुधीर वैद्य जी को बुलाओ, उनको दवाई दिलाओ, हल्ला करवा दिया। हम महाराज अब अच्छा लगा, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या,
दवाई चल रही थी। तो एक कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, आपको पंच परमेश्वरी से दूर नहीं कर रहे हैं। तुम जो पंच परमेश्वरी की भक्ति कर रहे हो वो तो करो, लेकिन पंच परमेश्वरी की भक्ति से आप साक्षात मोक्ष मान के मत बैठ जाना। मोक्ष तो शुद्ध उपयोग से ही होगा। विराजो ज्ञानियों बराबर। इसलिए अरहंत सिद्ध चेदियो अरहंत सिद्ध चैत्य पवेड़म, जिन प्रवचन गण यानी मुनिगण नाणम भक्त संपन्नो, ऐसे मुनिगण ज्ञान के प्रति जो भक्ति संपन्न जीव है, बंददी पुण्यम बहुसो। एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए इसमें, गजब की बात, जो बिल्कुल पुण्य से दरिद्री है। पारस देख बेटा, बिल्कुल 100% सुरेश 100% अनुभव की बात बोल रहा। जिनको संसार की विभूति भी चाहिए ना, तो पंच परमेश्वरी के चरणों में लूटो बेटा। लूटने का मतलब मंदिर में लूटने मत लग जाना। पंच परमेश्वरी की अगाध भक्ति करो। जरा सा समय मिले तुरंत पूजा करने पहुंच जाओ। जरा सा समय मिले भगवान की माला फिरने बैठ जाओ। विश्वास रखो, विश्वास रखो, सम्यक पुण्य टपकेगा। जैसे जलेबी अच्छी रस से भरी हो तो चाशनी टपकती दिखती ना, ऐसे ही पुण्य टपकेगा। जितने जीव दीन दुखी हैं, इनको पंच परमेश्वरी की अगाध भक्ति करना चाहिए। कुंद देव कह रहे पुण्य का थोड़ी निषेध कर रहे हैं, वे तो कह रहे बंददी पुण्यम बहुसो, बहुत पुण्य का बंद होता है। देखा पारस, ईमानदारी बात ना, मैं तो जैसे विश्राम कर रहे हैं, जब तक नींद नहीं आती, नींद तेरा काम, तो ये आना तो आ जा, मैं अपना काम बंद क्यों करूं। मैं माला लेकर के फिरता रहता हूँ। यदि कोई सेवा वैयावृत्ति भी कर रहा है ना, तो मैं अपनी माला करता रहता हूँ। मुझे मालूम है कि सेवा तन की आप कर सकते हो, चिद ब्रह्म की सेवा तो मैं ही करूँगा। एक एक समय भैया जैसे झाड़ी और पहाड़ी चट्टाने वृक्ष देखते ना, कहाँ बढ़िया तस्वीर खींचेगी यशोधर जी। एक फोटो खींचने वाला सर्वास सागरी झाड़ियाँ देखता है, कहाँ बैठूं, कौन सी चट्टान पे बैठूं, कौन के वृक्ष तले बैठूं, तो अच्छी फोटो आया है। पर एक सच्चा योगी झाड़ी चट्टान ये देखता है, कहाँ बैठ के निज भगवान आत्मा का ध्यान करूं, परंतु क्षय कर्म का नहीं करता। ये पुण्य क्षय की दृष्टि की प्रधानता है, संपूर्ण कर्म क्षय की दृष्टि की प्रधानता है। लेकिन पुण्य करने से पाप कर्म का क्षय भी होता है, शंबर भी होता है और निर्जा भी होती है। और परंतु मोक्ष के लिए तो शुद्ध उपयोग में ही जाना पड़ेगा। अरहंत आदि भक्ति संपन्ना, अरहंत आदि भक्ति संपन्न शुद्ध संप्रयोगी सन, शुद्ध संप्रयोग युक्त होने पर भी जीव राग लव तनक सा अल्प, राग का अल्प अंश भी शुभ उपयोगो गता अजहत बहुशा पुण्य बंधनाती। राग का अल्प अंश भी मेरे मित्र सुपयोग को नहीं छोड़ाता हुआ बहुसा पुण्यम बंधनाती, बहुसा पुण्य का बंद कराता। न खलु सकल क्रम छह आरंभते, संपूर्ण क्रम को छह को प्रारंभ नहीं कराता है। तथा सर्वत्र पंडित जी मूल में देखना, और मैं आपका चेहरा देख रहा हूं कि अभी तक कोई दूसरा बोलता तो आप भाग जाते थे, आज सामने ग्रंथ का तो सोच रहे, बोले बात तो सही लिखी है, हम तो ये सोचते थे गलत बोल रहे हैं। सर्वत्र राग कणकापी, पंडित साहब सर्वत्र राग कणकापी भी परिहरणिया, राग की अल्प कण का बीज छोड़ देना चाहिए। माताओं गेहूं को धो लेना चाहिए, गेहूं को बीन लेना चाहिए, नहीं तो मालूम 50 सैकड़ों रोटियां बना लो, जब मुख में रखोगे तब फेंकना पड़ जाती है। बोले क्यों, किसके साथ रही रोटी, किसके साथ रही रोटी, क्यों बीना भी नहीं, धोया भी नहीं, बीना भी नहीं, तो कंकड़ पिस गए साथ में। ऐसे राग की तनक सी कड़का भी रहेगी तो भाव तुम्हारे किसके साथ रहेंगे, मोक्ष का स्वाद नहीं ले पाओगे। परम पर समय प्रवृत्ति निबंधनात्वादिति
परस्मय की प्रवृत्ति निबंधन होने से वो छोड़ने योग्य है। पूर्वोक्त संप्रयोग से पुण्य बंधन दृष्टवा, पूर्व प्रयोग पुण्यबंध को देख करके मुख्य वृत्ता मोक्षम निषेधति, मुख्य वृत्ति मोक्ष का निषेध करते हैं। अरह सिद्ध चैतन चैत्य प्रवचन गण गणेशु, अरह सिद्ध चैत्य प्रवचन गण ग्रंथ मुनि ज्ञानेशु, और ज्ञान में भक्ति संपन्नो जीवा, भक्ति संपन्न जीव बहुसा प्रचुर स्फुटम पुण्यम बंधनाति, प्रचुर रूप से पुण्य का बंध करता है। सो सा न कम कम क्रोधी नैव कर्म क्षम करोति, वो कर्म का क्षय नहीं करता। अत निराश्रव शुद्ध आत्म संवित्या, निराश्रव शुद्धा संवित्ति मोक्षो भवति थी। निराश्रव से ही मोक्ष होता है, इस हेतु से पराश्रित प्रणामी ने मोक्ष निषेधमति सूत्रार्थ, मुमुक्षु बड़े मलेरा पराश्रित के नियोग से बंद होता मोक्ष नहीं होता। ऋषभ मोक्ष चाहिए है ना, तो पुण्य पाप दोनों से निज को भिन्न करना पड़ेगा। यानी आपका समय हो गया। गाथा पढ़ लीजिए 167। बस 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 विपुल ग्रंथ पूर्णता की ओर जा रहा है। आपके ग्रंथ कब छूटेगा? मनोज इससे भाई से कहो, देख बेटा मैं महारानी जैसी पत्नी को छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, ब्रह्मचारी बना, और तुम लोग कहाँ सोच रहे हो? अपने स्वरूप पर लक्ष्यपात करो। जश्रण हृदयनुमितम परदौवमी बजदे रागो, स्वर्ण विजान शमियम सगस्य शंभु आगम धरो भी। ज्ञानियों, इस गाथा करिए जिसके अणुमात्र भी राग है, समत्व सागरी संपूर्ण आगम को घोंट घोंट के जीव कंठ में रख ले, मस्तिष्क में रख ले, लेकिन जहां परमाणु मात्र भी राग है वो जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। एक कल व्याख्या करेंगे यदि पर्याय है तो। कल आओगे ना? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रवचन भिन्न महावीर स्वामी की